Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. This video is a part of our Java Basics series where we are learning Java from starting to end. So today we will see classes and objects in Java. और इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप लोग समझ चुके होंगे कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावा में और उनका हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे जावा क्लासेस पे ही डिपेंड है। और अगर आप लोग जावा की ये पहली वीडियो देख रहे हैं और आप बाकी कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं तो आप हमारी जावा बेसिक सीरीज़ देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं जावा हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें पहला ही वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, मतलब कि ये रियल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट होते हैं। अब हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमारी नोटबुक है, हमारी वाटर बॉटल है, हमारा लैपटॉप है, हमारा माउस है, हमारा पेन है, हमारी कार है। ये सब एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं। इनका अपना कोई स्ट्रक्चर है, अपना बिहेवियर है, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और जहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं, मान लीजिए हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग सब में प्रोसेसर होता है, सब में अलग अलग होता है। तो वो हम क्लासेस में डिफाइन करते हैं कि लैपटॉप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, कीज चाहिए, बैटरी चाहिए और जो भी और बाकी चीज़ें चाहिए वो सब हमने डिफाइन कर रखा है क्लास में कि हम अगर उसमें एक ऑब्जेक्ट में ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये लैपटॉप हो जाएगा। चलिए ये हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। ये हम ऐसे समझते हैं, कार है हमारे पास एक कार है, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक वेट है, उसका अपना कुछ प्रॉपर्टीज़ है। कार समझिए, कार वो ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, उसके पास इंजन है, उसमें ब्रेक हैं, उसमें सीट्स हैं। तो यही कार को डिफाइन कर रही है, मतलब कि जिसमें भाई इंजन, कार का इंजन होगा, जिसमें ब्रेक हो, जिसमें बैठने के लिए जगह हो, जो चलती हो, जिसमें कि विंडोज़ हो, तो यही हमारा कार को डिफाइन करती है। पर वहीं आपका कोई दोस्त है, उसके पास भी एक कार है, उसके पास किसी और कंपनी की कार है या कोई डिफरेंट कार है, उसमें भी ये सब प्रॉपर्टीज़ होंगी, इंजन भी होगा, ब्रेक्स भी होंगे, सीट भी होगी, लोगों के बैठने की जगह भी होगी। पर क्या है ना, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती है कि भाई इंजन आपके में मान लीजिए 600 हॉर्स पावर का, उसके में 700 हॉर्स पावर का हो गया, ब्रेक आपके में सिंपल ब्रेक है, उसके में डिस्क ब्रेक हो गए, आपके में 4 लोगों के बैठने की जगह है, उसके में 2 लोगों के बैठने की जगह है, आपकी कार का कलर रेड है, उसकी का ग्रीन है। पर प्रॉपर्टीज़ वे ही सब हैं, जभी तो हम उसे कार बोल पा रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन करते हैं ना, ये हम क्लासेस में डिफाइन करते हैं और जो इन प्रॉपर्टीज को लेके बनता है उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। चलिए क्लास और ऑब्जेक्ट की ना थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्लिप्स पे इन्हें बना के देखेंगे, इन्हें समझेंगे कि हम इन्हें प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। सो अ क्लास इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक ब्लूप्रिंट ही होता है और टेम्पलेट की मतलब स्ट्रक्चर और बिहेवियर बताता है ऑब्जेक्ट्स का कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। It serves as a blueprint because it defines the attribute and methods that can object created from this class will have. So हमारा ना क्लास क्या करता है, हमारा attributes और methods होते हैं उसमें। attributes हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे attributes होते हैं। और methods क्या होता है कि जैसे हम ये functions बनाते हैं, methods होते हैं, इन्हें ही कि कोई ऑपरेशन, कोई इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना है ना, उन्हें हम मेथड्स बोलते हैं, तो वे भी हम क्लासेस में डिफाइन करते हैं। और classes encapsulate data and the operations that can be performed on the data. A class is user defined data type that act as a template for creating object. Class एक user defined data type है, जैसा कि हमने ये डेटा टाइप्स में भी पढ़ा था कि रेफरेंस डेटा टाइप्स जो होते हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास का हमारा सिंटेक्स क्या होता है कि क्लास को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। अभी के लिए आप ये एक्सेस मॉडिफायर छोड़ दीजिए, हम क्लास, क्योंकि अभी हम एक्सेस मॉडिफायर्स अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। तो हम क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, हम डायरेक्टली क्लास लिखते हैं और उस क्लास का जो भी नाम लिखना होता है, जैसे क्लास
और अगर हमारी कार नाम की क्लास है तो क्लास कार। और ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर फिर फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स और मेथड्स लिखते हैं जो भी उसे कार क्लास में जरूरत हो। जैसे कार में हमारा क्या है, कलर है, कि कलर कौन सा होगा, फिर इंजन कौन सा होगा, ब्रेक्स कौन से होंगे, टायर कौन से होंगे, तो ये एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। मेथड्स क्या होते हैं कि इंस्ट्रक्शन, कार हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। कि मान लीजिए बहुत सी कार्स में क्या आता है कि 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी, 20 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेंगी। ऐसे ही ऑपरेशंस, और कि ऑटोमेटिक है, जैसे टेस्ला की गाड़ी आजकल आ रही है कि ऑटोमेटिक है, कि ड्राइवर लेस कार्स हैं। तो ये सब उसके मेथड्स होते हैं कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे वे। और यही हमारा एट्रीब्यूट्स आर द एलिमेंट्स विच होल्ड द वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी दैट डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यही इसकी डेफिनेशन है। मेथड्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डिफाइन द बिहेवियर्स ऑफ द एंटिटी। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। It represents a real world entity that follows the structure and behavior defined by the class. ये क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, पर वो क्या फॉलो करता है? जो क्लास ने स्ट्रक्चर और बिहेवियर डिफाइन करा है। कि एक गाड़ी में हमारा इंजन होना चाहिए, 4 टायर होने चाहिए, सीट्स होनी चाहिए, ब्रेक्स होने चाहिए, तो वो कार हो गई। तो ये किसने डिफाइन करा? क्लास ने। और अगर उसमें वो सब चीजें हैं तो वो एक कार ऑब्जेक्ट हो गया। Objects are created based on the blueprint provided by the class. Each object of a class has its own set of attributes and can perform actions immediately of the other objects of the same class. यही बोला गया है कि क्लास तो एक है पर उसके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कि कार ही है, कार आपके पास रेड कलर की है, किसी के पास ग्रीन कलर की है। आज ड्राइवरलेस कार है, आपको खुद चलानी पड़ रही है। सो यही है कि मतलब क्लास एक होगी पर उसके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर वेयर द एक्चुअल डेटा एंड बिहेवियर रिसाइड। ऑब्जेक्ट, चलिए ये हम एग्जांपल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक नई क्लास बनाते हैं, न्यू, और अपना क्लास का नाम देते हैं हम पर्सन, और एक मेन मेथड लगा लेते हैं, फिनिश। तो ये हमारी एक क्लास बन गई है पर्सन नाम की। तो अब आप देखिए क्लास कैसे बनी। हमारा क्लास सिंटेक्स में क्लास कीवर्ड आया सबसे पहले, और फिर उस क्लास का नाम आया, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुए। तो इन कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि इस क्लास का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इसके बीच में जो भी लिखा होगा ना वो इस क्लास के अंदर आएगा। और ये जो पब्लिक प्राइवेट होते हैं ये होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स। ये हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। क्लास का नेम, और एक मेन मेथड आप दूसरी क्लास से भी कॉल कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम इसी क्लास में रखते हैं। तो अब इसमें क्या देते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि क्लास में हमारा क्या होता है, फील्ड्स होते हैं मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं, और मेथड्स होते हैं। तो हम एक दो फील्ड बना लेते हैं मतलब एट्रीब्यूट्स। तो हमें एक एज बना लेते हैं, किसी पर्सन की एज होगी, मान लीजिए 20 है। किसी पर्सन का नेम होगा, नेम में हम रख देते हैं रोहन। और ये तो हमारे हो गए एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स हो गई कि भाई हमने इंट, स्ट्रिंग, ऐसे हम कैरेक्टर, बूलियन कुछ भी दे सकते हैं, मतलब वो तो डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ भी फील्ड्स बना सकते हैं हम। दूसरी क्लास का भी बना सकते हैं। मान लीजिए आप कोई दूसरी क्लास है उसका डेटा टाइप यहाँ पे यूज करके वो उसमें कुछ रखना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। पर अभी के लिए आप ये समझिए कि ये एक क्लास है। क्लास कीवर्ड सिंटेक्स को समझिए क्लास के। अब हम यहाँ क्या करते हैं मेन मेथड में, क्योंकि आपको पता है कि हमारा कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। तो हम सबसे पहले मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, रियल वर्ल्ड एंटिटीज। क्लास हमारी लॉजिकल एंटिटीज होती हैं। तो हम एक पर्सन और कोई नाम दे देते हैं, एक्स मान लीजिए, इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ब्रैकेट क्लोज।
तो इसमें क्या है ना, ये हमने डेटा टाइप, आप देखिए ये डेटा टाइप है, क्योंकि क्लास मैंने जैसे कि अपने डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में बताया कि क्लास भी हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो हमारा एक्स किस टाइप का होगा, पर्सन। और न्यू, न्यू क्या करता है ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर देता है स्पेस से। मतलब जब आपने यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करा और उसका नाम, तो उसे स्पेस तो यहाँ पे मिल गया, पर अब जो पर्सन आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, उसे इस स्पेस से वो एसोसिएट कर देता है। न्यू कीवर्ड हमारा, ये भी हमारा एक कीवर्ड होता है, जैसे क्लास हमारा ये एक कीवर्ड है, न्यू भी हमारा जावा में एक कीवर्ड होता है। अब हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं क्लास में, जिसे कि हम कॉल करेंगे। क्या करते हैं, हम एक मेथड्स बनाते हैं, फील्ड्स को बनाने हैं, हमने फील्ड्स बना लिए। और आपको जैसे पता है कि क्लास हमारा क्या है, मेथड्स भी एग्जिस्ट होते हैं। तो अभी के लिए हमारा मेन मेथड भी है इसमें, पर एक मेथड हम खुद से बनाते हैं। मान लीजिए void शो नाम का मेथड बनाते हैं, शो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसमें क्या करते हैं हम, नेम प्लस एज। अब हम इस मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे, क्योंकि एक्स डॉट डॉट्स लगा के और शो। अब आप इसे रन करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए हमारा आउटपुट क्या है, रोहन और एज उसकी प्रिंट हो गई है। क्यों, क्योंकि हमने ये मेथड कॉल करा है, और ये मेथड क्या काम कर रहा है, ये एज, नेम और एज प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट से यूज करते हैं। ऐसे हम कितने भी मेथड्स बना सकते हैं ऑब्जेक्ट से जो उसके अंदर है। मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से ही सिस्टम, अगर आप वहां प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो एक्स डॉट एज, आप इसकी एज यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हैं। अब आप देखिए इसे रन एज जावा एप्लीकेशन के, तो ये देखिए 20 प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट से अपने फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, मेथड सबको एक्सेस कर सकते हैं। ये न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी एग्जांपल में समझा कि न्यू कीवर्ड का हम कैसे यूज करते हैं। In next video we will see constructors in Java, how we will create constructor and what was the use of the constructor. Thanks for watching this video. See you in next video.